दम है तो आ जाओ मैदान में। अमीश जी देखिए, ये तो संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार के हैं कि जब बात आएगी तो मुंबई तो आना ही पड़ेगा, परंतु विषय यहाँ क्या है कि महाराष्ट्र में जो राजनीतिक प्रकरण पिछले कुछ दिनों से हुआ है, उससे एक बात जरूर साफ हो गई है कि कोई भी राजनेता और उसकी पार्टी अगर अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण और सत्ता के लोभ के कारण अगर अपने वैचारिक सिद्धांतों को अगर त्याग देता है, जिसके कारण जनता ने उनको सत्ता देने का या उनको वोट देने का जो कारण थे, अगर उसको वो त्याग देता है, छोड़ देता है, तो सुन लीजिए त्याग देता है तो उसका जो हश्र होता है वो आज कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। उसका एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी, वो ये कि जब 2019 में उद्धव ठाकरे जी अपनी सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री के पद पर बैठे, उसके बाद से बाला साहब ठाकरे, जिनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, सारे जितने पोस्टर उनके लगते थे ये लिखा जाता था, उसमें से हिंदू शब्द को गायब कर दिया गया। सारे के सारे जो पोस्टर उनके लगते थे उनमें से हिंदू शब्द गायब हो गया। उनका जो मुखपत्र सामना, जिसको कि लोग इस उससे देखते थे कि ये हिंदुत्व विषय से जितनी जुड़ी बातें हैं वो इसमें कही जाएंगी, उसकी जो टैगलाइन है उससे हिंदुत्व। आपके 50 सेकंड कंप्लीट हो गए, लेकिन क्योंकि बाला साहब ठाकरे की बात हो रही है, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, और मेरा सौभाग्य रहा कि एज अ रिपोर्टर मैंने बाला साहब ठाकरे को कवर भी किया, और मैं आज आपको उनकी एक बाइट सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने हिंदुत्व पे बोला था। बाला साहब ठाकरे के बयान क्या था, लेट्स हियर दैट। आता सहिष्णुवादी राहता येणार नाही, सहिष्णुपणा आमचा संपला, जळून तो खाक झालेला आहे। आता जर हिंदू धर्माच्या विरोधात कोण उभे राहील तर त्याला त्याचं जळून आम्ही भस्म केल्याशिवाय राहणार नाही। देश खतम झाला, हिंदुत्व आमचं उद्ध्वस्त झालं, तर देशाला वाचवायला एक मायेचा पूत येणार नाही। तो फक्त तुमच्यातच मर्द निर्माण होऊ शकतो, आणि तो मर्द निर्माण करण्याचं काम आम्ही हिंदुत्वाच्या रूपाने करीत आहोत। कि आपने देखा क्या कहा बाला साहब ने हिंदुत्व के बारे में। व्यूअर्स, ये महत्वपूर्ण है। बाला साहब ने कहा कि हिंदुत्व को जो खत्म करने का प्रयास तक करेगा वो खुद मिट्टी में मिल जाएगा। क्या आज उनकी पार्टी के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ है? पार्टी के साथ नहीं, या फिर कहें तो परिवार के साथ। शिवम की इच्छा ही तो पूरी हो रही है सर। ये देखिए ना, पार्टी कहां रह गई इनकी, टोटल मिला के 5-6 भी नहीं रह गए। दूसरी बात ये कहते हैं कि गुवाहाटी जाकर क्यों कहते हैं ये हिंदुत्व की बात। ठीक है जी, आप दीदी तो अभी इटली गई है, साथ में ले जाती चॉपर में, वहां से कह देते बजट नहीं होगा उनके पास, इस वजह से नहीं जा पाए बेचारे। अब इंपॉर्टेंट बात पर आता हूं, हिंदुत्व के लिए कह रहे हैं कि हम कभी नहीं बदले। आप मुझे एक चीज बताइए, ज्ञानवापी पे मसले पर मैं अभी एक वीडियो आपको सुनाऊंगा। संजय राउत क्या कहते हैं कि केंद्र सरकार ये सब वोट के लिए कर रही है। अरे भाई, कोर्ट का निर्णय था। ज्ञानवापी पे चुप, काशी विश्वनाथ पे चुप, राम मंदिर पे चुप, 370 पे शुरुआत में हाँ बोले फिर बाद में चुप। इसके अलावा नमाज का जब मसला हुआ उत्तर प्रदेश में, जब सड़कें साफ हुई उस पर भी चुप। उसके अलावा लाउड स्पीकर पे, उस पर भी चुप। ऐसे हिंदुवादी हैं आप। मैं आपको बड़ी शालीनता से कहना चाहता हूं, शिवसेना वो जहां हिंदुत्व की बात हो, शिवसैनिक वो जो हिंदुत्व की बात करे। अगर आज उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे तो वो शिवसैनिक नहीं है। अगर एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं तो वो शिवसैनिक है। किसी के पिता का बेटा अगर मैं हूं तो उसी के हिसाब से ये क्या प्रॉब्लम है कि क्योंकि उद्धव ठाकरे स्वर्गीय बाला साहब के सुपुत्र हैं, इसलिए वही असली शिवसैनिकों के एकनाथ शिंदे नहीं हो सकते जिन्होंने काम करा और वो यहां तक पार्टी को लेकर आ पाए। व्हाई दिस? देखिए, एक बात ये बिल्कुल फैक्ट है, अगर कांग्रेस के साथ मिलकर के गठबंधन में सरकार बनाई जाती है और हिंदुत्व का दावा ठोका जाता है तो इसको हर कोई संदेह की दृष्टि से ही देखेगा, क्योंकि कांग्रेस के साथ किस तरह का हिंदुत्व, इस बात को हम ही नहीं बहुत से शिवसैनिक और शिवसेना के नेता मानते हैं। मगर पर भी आइए, मगर पर भी आइए, आप मगर पर भी आइए, मगर से आगे आते हैं। अब हम ये तो आपको मगर पे भी आइए अभी फिलहाल, अब मगर पे भी आइए, जैसे गुजरात में क्यों, गुवाहाटी में क्यों, ऐसी मगर पे भी आइए आप। हिंदुत्व को लेकर के बाला साहब ने पूरे देश के अंदर बीजेपी को ही आगे रखा। जहां आज बीजेपी है वहां पे शिवसेना हो सकती थी। जिन मुद्दों को आज हमें करने के लिए कहते हैं उनके लिए शिवसेना ने इन्हें सक्षम बना रखा है। ये क्यों नहीं करते सब चीजों को? लाउड स्पीकर के मुद्दे पर सारे देश में नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं करते? और ज्ञानवापी काशी वाले मामले, एक मिनट मैडम, ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, देखिए एकनाथ शिंदे ने जो चिट्ठी ट्वीट की उसमें लिखा कि राज्यसभा और आपने एमएलसी इलेक्शन के लिए एक चाणक्य क्लर्क नुमा चाणक्य जो रखा हुआ है उसका हाल, उसने हश्र क्या किया है पार्टी का, देख लीजिए। मैं बड़ा सिंपल एग्जांपल बताता हूं। जिस तरह के एमएलसी
एमएलसी को चुना, जिस तरह के राज्यसभा कैंडिडेट भेजे गए, उससे भी शिवसेना के विधायकों में नाराजगी थी। देखिए, पार्टी लीडरशिप किसी को थोप सकती है, विप उसको मनवा सकता है, लेकिन अगर पार्टी के विधायकों में नहीं कार्यकर्ताओं में गुस्सा आएगा तो उसको कैसे रोकिएगा शुभराष्ट्र? ये तो सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट है कि हम पार्टी के लीडर हैं, हम ही तय करेंगे कि कौन राज्यसभा जाएगा और कौन एमएलसी बनेगा, और कार्यकर्ता और विधायक जो चुन रहा है उनको, उसकी हैसियत कुछ नहीं है। जी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा ये बात भी ठीक है कि ये बात जो भी आज एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने महाराष्ट्र में रह के वो बात नहीं कही होगी, ये मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं। अगर वो काडर के उनका संजय राउत से झगड़ा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अचानक से ऐसा हुआ कि वो गुवाहाटी चले गए और वहां से जाकर के प्रवचन दे रहे हैं। ये इश्यूज को दरकिनार जानबूझकर किया गया। वो इसलिए किया गया, कुछ हद तक मैं शिवम की इस बात से सहमत हूं। आप जब फर्स्ट जनरेशन लीडर होते हैं, जैसा बाला साहेब ठाकरे थे, तो आप में एक अग्रेशन होता है, अग्रेशन के साथ साथ एक ह्यूमिलिटी होती है। आप ग्राउंड की समझ रखते हैं, आपको ग्राउंड पे काम करने का जज्बा होता है। क्या आप आदित्य ठाकरे से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं नाम नहीं दूंगी, आपके यहाँ से राज्यसभा जो नए नवोदित जो सांसद भेजे गए हैं, क्या आपका काडर उनको सपोर्ट करता है? बस हाँ या ना में बता। नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। मैं नहीं मानता हूं इस करता बात ना, को, बस बात खत्म। मैं सही बात को सही बोलूंगा। बात खत्म। आप सुन लीजिए, पार्टी नहीं, कुछ भी देखिए कर ले, इंटरेस्टिंग ये है कि लेकिन ये आप तमाम रीजनल पार्टीज में समस्या है। एक सवाल रह हाँ, गया। सब तमाम मेरा जवाब रह गया। रीजनल पार्टी। आप भाटी जी से पूछे, मैं भाटी जी से ही पूछ एक लेती सेकंड हूँ। कुछ क्या आप जया बच्चन जी ने समाजवादी पार्टी के काडर के लिए क्या किया कि आप उनको राज्यसभा भेज करके बैठे हुए? समाजवादी पार्टी के पास अगर 3 राज्यसभा आ रही है, एक में वो कपिल सिब्बल को बेच रहे हैं, दूसरे में वो जया बच्चन को बेच रहे हैं, तो पार्टी कार्यकर्ता तो नाराज है। यही हाल शिवसेना का है, यही हाल शिवसेना का है। ओके ओके, आमिर जी, एक शिवम, एक 10 सेकंड में 10 सेकंड मैं मैं आपको मौका दूंगा, फिर आपको पार्टी पे कई सारे मैं सवाल आए। बहुत स्पष्टता से कह रही हूँ, राज्यसभा में जाने के लिए जो अर्हताएं दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उसके तहत बहुत लोग फिट होते होंगे चीजों में, लेकिन जिन जिन नेताओं को कार्यकर्ताओं के बदबू से परेशानी हो, उनके पैरों में सने हुए कीचड़ से परेशानी हो, वैसे लोग Point. पार्टी की राजनीति नहीं कर सकते। ओके, ये चाहे बड़ा हेमा मालिनी हो या जया बच्चन। नहीं, बड़ा वैलिड पॉइंट है। ओके, नहीं, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। आप देखिए ना, भाटी जी हमारे साथ हर रोज दिन में 5 बार लड़ते हैं। कपिल सिब्बल को भेज दिया इन्होंने राज्यसभा, बताइए, जो 2 दिन पहले आया था। प्रॉब्लम यहां नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि वो पिताजी के बेटा जी जो बैठ गए ना कुर्सी पे, राजनीतिक समझ की बहुत परेशानी है वहां पर। वो जो चाहते हैं करते हैं। सुबह उठे, कोई निर्णय लिया, चलिए ठीक है, भेज देते हैं कपिल सिब्बल जी को। क्यों, उनमें क्या बुराई थी सर? वो दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, पार्टी के लिए दिन रात लड़ते हैं। प्रॉब्लम परिवारवाद है। क्या आपको लगता है परिवारवाद एक बड़ी समस्या है? और परिवारवाद से अगर हम बोले, राजनाथ सिंह का बेटा है, राजनाथ सिंह का बेटा और राजनाथ सिंह पार्टी ड्राइव नहीं कर रहे। यहां पर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे पार्टी ड्राइव कर रहे हैं। यहां पर प्रकाश सिंह बादल और उनका परिवार पार्टी ड्राइव कर रहा है। यहां करुणानिधि का सपुत्र स्टालिन और उनका बाकी परिवार करीमोई पार्टी ड्राइव कर रहे हैं। यहां मुलायम सिंह जी यादव के सपुत्र पार्टी ड्राइव कर रहे हैं। दैट्स द पॉइंट। देखिए, एक तो मैं स्पष्ट कर दूं कि एकनाथ शिंदे जो आज भारतीय जनता पार्टी के आइकॉन बने हुए हैं, और ये सब उनका बार बार नाम ले रहे हैं, पिछले कार्यकाल में जब बीजेपी और शिवसेना की मिलीजुली सरकार थी, यही एकनाथ शिंदे बार बार बीजेपी के विरोध में बोल रहे थे और उद्धव ठाकरे पर दबाव बना रहे थे कि बीजेपी का साथ छोड़िए। सार्वजनिक है उनके बयान, पब्लिक डोमेन में है, सबको पता है। और ये एकनाथ शिंदे किसी नैतिकता के कारण या किसी विचारधारा के कारण गए हैं, अगर हम ये सोचते हैं तो हम गलत हैं। एकनाथ शिंदे पर किस किस तरह दबाव बनाया गया, वो भी काफ़ी खबरें आ रही हैं। उनके निजी सचिव को अभी 1 सप्ताह पहले ही परिवारवादी पार्टी पर आप क्या कहते नोटिस हैं? दिया गया है। क्या आपको लगता है वो उनके लिए भी मैसेज है जो इस समय शिवसेना के देखिए, अंदर हो रहा है? परिवारवादी पार्टी पर। परिवारवाद ये नहीं होता कि मुलायम परिवारवादी सिंह पार्टी मैं बोल रहा हूं। हाँ, अगर श्री अखिलेश यादव जी ने 2011 से 12 के चुनाव से पहले पूरे उत्तर प्रदेश का साइकिल से एक विधानसभा का दौरा किया था, उनके खुद कार्यकर्ताओं में फॉलोइंग है, मुख्यमंत्री तो बना दिया पार्टी होगा उन्हें उसके पसंद करती है, उन्हें अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो कोई किसी का बेटा अगर योग्य है और वो मेहनत करके आता है, परिवारवाद इसे कहते हैं कि हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह के बेटे जय शाह, जिन्होंने कभी पार्टी चला रहे हैं जैसा हाथ नहीं में चला रहे हैं? मैं कह नहीं पूरा चला रहे कर ना? लूं। अब इनमें योग्यता बीजेपी तो का है सर, प्रवक्ता राहुल कोई गांधी में नहीं। योग्यता तो 53 में से 44 चुनाव हार चुका वो आदमी। योग्यता तो बहुत है उसमें। ऐसी योग्यता तो इस देश में है ही नहीं। अभी अब सलमान निजामी से मैं एक और सुन लीजिए, वो आप किसके लिए कह रहे हो? आज तक चोर के भाई ने कभी कहा है कि मेरा भाई चोर है या मैं चोर हूं? नहीं, क्या परिवारवादी कैसे कह देगा? अब सलमान निजामी आमिर को जी, मेरा वाक्य पूरा होना जी चाहिए, ये बिल्कुल अन्याय है। अरे बिल्कुल, अरे क्यों अन्याय करेंगे आपके साथ? जय शाह ने इनके कभी साथ सबसे बड़ा क्रिकेट अन्याय को हो रहा है। बैट हाथ में लेकर नहीं देखा, वो हाँ, राजीव क्रिकेट बोर्ड शुक्ला के तो 100 सेंचुरी सचिव लगा बने चुके हुए हैं। ये परिवारवाद होता है। ठीक है। इसमें भी कभी आलोचना कर जी दी जी करोगे, जी। गलत अच्छा, है। एक बात बताइए,